Dear students, good morning to all of you. Today on 12th July 2021, you are welcome in KDM Senior Secondary School, घरोंडा। तो प्यारे बच्चों, आज हम आपको 10th SST के अंदर ज्योग्राफी का लेसन नंबर 6 जिसका नाम है विनिर्माण उद्योग, जो आपको 9 तारीख को स्टार्ट करवाया गया था, उसका आज हम सेकंड क्वेश्चन आपको कराने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन है, देखो, उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले 3 भौतिक कारक। मीन्स उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले 3 भौतिक कारक कौन से हैं। ठीक है, तो आंसर है उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले 3 कारक हैं कच्चे माल की उपलब्धता, अनुकूल जलवायु, शक्ति के साधन। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें हैं, भौतिक कारक हैं जो उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स, अगर कच्चा माल होगा तभी हम उद्योग को चला सकते हैं, कच्चे माल के बिना उद्योग को नहीं चलाया जा सकता। और जौन सा उद्योग आप कर रहे हैं, जो वस्तु आप तैयार कर रहे हैं, उसके अनुकूल जलवायु भी होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा शक्ति के साधन जैसे बिजली आदि हो गई, बिजली से शक्ति प्राप्त होती है, कोयला इत्यादि, ये शक्ति के साधन हैं। तो ये भौतिक कारक हैं जो भी बताएं आपको, कच्चा माल, अनुकूल जलवायु, शक्ति के साधन, ये उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं। अगर ये नहीं होंगे तो उद्योगों को आप नहीं चला सकते। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, औद्योगिक अवस्थिति को प्रभावित करने वाले 3 मानवीय कारक बताएं। ठीक है, अब पहले इससे लास्ट क्वेश्चन में हमने पढ़ा कि 3 भौतिक कारक कौन से थे। अब 3 मानवीय कारक बताने हैं जो उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं। तो देखिए, आंसर है औद्योगिक अवस्थिति को प्रभावित करने वाले 3 मानवीय कारक हैं बैंकिंग, बीमा और बाज़ार। ठीक है, बैंकों के बिना कोई उद्योग नहीं चल सकता, क्योंकि कोई भी उद्योग जितना मर्जी छोटा बड़ा हो, उसको बैंक से पैसे की, लोन की ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद बीमा, इंश्योरेंस भी होना ज़रूरी है, क्योंकि इंश्योरेंस के बिना कोई भी जो उद्योग है वो सुरक्षित नहीं होता। बाज़ार भी होना ज़रूरी है, मार्केट, अगर मार्केट नहीं होगी, बाज़ार नहीं होगा, तो आप अपने सामान को, प्रोडक्शन किए गए प्रोडक्ट को कहाँ आप सेल करेंगे। तो तीनों मानवीय कारक, क्योंकि बैंक, बीमा और बाज़ार, इनको का निर्माण किसने किया है? मनुष्य ने, इसलिए इनको मानवीय कारक कहा गया है। ये तीनों भी औद्योगिक अवस्थिति को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है आधारभूत उद्योग क्या है, उदाहरण देकर बताएं। तो आंसर क्या है, देखिए, आधारभूत उद्योग, आधार मीन्स बेस जो होता है किनका? उद्योगों का। इससे अभिप्राय उस उद्योग से है जो उपभोक्ता वस्तुओं के लिए मशीनों का निर्माण करते हैं। ठीक है, उपभोक्ता के लिए, कस्टमर के लिए जो भी वस्तुएं बनाई जाती हैं वो मशीनों से बनती हैं। ठीक है, आप कोई भी वस्तु है, आप घर में आप देख लीजिए जो आप यूज़ कर रहे हैं, तो वो वस्तु किससे बनी हुई है? मशीन से बनी हुई है। ठीक है, मशीनों का निर्माण करते हैं। अब देखो, जो आधारभूत उद्योग होते हैं वो मशीनें बनाते हैं। ठीक है, मशीनें बनेंगी, उसी से कस्टमर के लिए वस्तुओं का निर्माण किया जाएगा। लोहा तथा इस्पात उद्योग आधारभूत उद्योग है। ठीक है, लोहा और इस्पात को कौन सा उद्योग माना गया? आधारभूत, क्योंकि लोहा और इस्पात से ही हर प्रकार की मशीन तैयार की जाती है, और मशीन के बिना कोई भी वस्तु तैयार नहीं हो सकती, इसलिए लोहा और इस्पात को आधारभूत उद्योग कहा जाता है। कोई भी आप वस्तु स्टूडेंट्स देख लें, वो लोहा इस्पात के सहयोग के बिना नहीं बन सकती, मशीन के बिना नहीं बन सकती, और मशीन किससे बनी होती है? लोहा इस्पात से, इसलिए लोहा इस्पात को आधारभूत उद्योग कहा गया है। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आप यहीं तक करेंगे आज, बाकी क्वेश्चन आपको कल कराए जाएंगे। और सभी बच्चे ध्यानपूर्वक इन क्वेश्चन को रिटर्न करने के साथ साथ लर्न भी करते रहेंगे। थैंक यू।